जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, भारत की सबसे पावरफुल जॉब मानी जाती है आईएएस की। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। आखिरकार आईएएस कैसे बना जाता है, लोग कैसे बनते हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जाता है, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े होने चाहिए। इसके अलावा इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, कितना अटेम्प्ट्स मिलता है, यानी कि कितनी बार परीक्षा आप इसको दे सकते हैं, कितनी बार, इसका नवीनतम एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इसके अलावा बेसिक से आप अपनी पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है, तैयारी कैसे करें, इसमें जो सैलरी है यानी कि वेतन है, और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, पावर कितना मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कितना नंबर लाना होगा आईएएस बनने के लिए, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आप में दिख रहा होगा, इसको दबा करके घंटे के निशान को दबा करके बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक वाइक तो आप लोग कर ही देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इन चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, अटेम्प्ट्स, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, पढ़ाई कैसे करें, एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं, सैलरी कितना मिलता है, आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कितना नंबर लाना होगा, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आईएएस जान लीजिए, इसका मतलब होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। देखिए, बेसिकली बात करें आईएएस की, तो इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम किसका होता है? सिविल सर्विस का, ठीक है। सिविल सर्विस के अंतर्गत यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक आयोग है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसके अंतर्गत परीक्षा होती है और इसी के थ्रू ही लोग आईएएस, ठीक है, आईपीएस, आईआरएस, इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं। उनमें से एक है आईएएस, जिसको सबसे पावरफुल माना जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट चर्चा होगी। देखिए, बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, यानी कि आप केवल और केवल पास होने चाहिए, लेकिन आपका 12th कंप्लीट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी कि स्नातक आपका होना चाहिए, या फिर आप लास्ट ईयर में हैं, ठीक है, लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर कोई में भी हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जान लीजिए, जैसे आपका 12th हो या फिर ग्रेजुएशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आप पास होने चाहिए 12th में। 12th के बाद ही ग्रेजुएशन होता है। तो आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हों, ठीक है, या फिर लास्ट ईयर हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें, जैसे आईएएस हो गया, ठीक है, और आईपीएस हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। इंडिया का सिटीजन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अन्य पोस्ट होती हैं, जैसे आईएफएस हो गया, ठीक है, आईएफएस के अलावा आईआरएस हो गया, ठीक है, और भी कई सारी पोस्टें होती हैं, लगभग 23-24। इसमें जो होता है कि माइग्रेंट जो भी हैं वर्तमान में भारत के ही हैं, जैसे नेपाल के माइग्रेंट हो गया, ठीक है, भूटान के हो गया, पाकिस्तान के, तो इस फॉर्म को वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात, ठीक है। तो देखिए, एज लिमिट इसमें बात करें तो जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, यानी कि सामान्य कैंडिडेट हैं आप, तो आपका उम्र यहाँ पर 21 से 32 ईयर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका उम्र यानी कि एज 31 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो इसमें आपका उम्र 21 से 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और यहाँ पर अटेम्प्ट्स की बात कर लें तो देखिए, अटेम्प्ट्स यानी कि कितनी बार आप पेपर दे सकते हैं। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, यानी कि सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलता है। और ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लें तो इन लोगों को 9 अटेम्प्ट्स मिलता है, यानी कि 9 बार परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एससी और एसटी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपका अटेम्प्ट ख़त्म होने तक पेपर दे सकते हैं, यानी कि आपका जब तक उम्र है आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा,
आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम में बैठे हों। यदि आपने केवल फॉर्म भरा, आप परीक्षा में नहीं बैठे प्री में, तो आपका फॉर्म यानी कि अटेम्प्ट्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। जैसे जनरल कैंडिडेट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32, ओबीसी देख सकते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस 21 से 32 तक होता है। ठीक है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर की जैसे अलग अलग वर्ग में यहाँ पर छूट भी मिलता है, तो मिलने के बाद है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म कब भरे जाते हैं और एग्ज़ाम कब तक होता है। तो देखिए फॉर्म इसका जनरली फरवरी माह में भरा जाता है। ठीक है, तो हर साल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लगभग फरवरी महीने में भरा जाता है। आप फरवरी में लगभग फॉर्म भरा जाता है, आप भर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम देखिए अब की बार तो यहाँ पर जून में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जनरली हमेशा मई और जून के लगभग ही पड़ता है। बस डिपेंड करता है कि उस समय जैसे चुनावी माहौल रहता है तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। इसमें फॉर्म कितने भरे जाते होंगे तो आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा। तो मान करके चलिए इसमें फॉर्म लगभग 10 लाख के करीब फॉर्म भरे जाते हैं। और वैकेंसी कितनी रहती है तो 1000 से लेकर के 1100 की वैकेंसी लगभग हर साल देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन पेपर मात्र लगभग 50% ही उपस्थिति रहती है। तो 5 से 6 लाख ही लोग पेपर में अटेम्प्ट यानी कि अपीयर होते हैं। बाकी लोग केवल फॉर्म को शीशा में जड़वाने के लिए भरते हैं कि हमने भी यूपीएससी का फॉर्म भरा था। नेक्स्ट आ जाता है कितने बार आप पेपर दे सकते हैं। तो वही हमने बताया अटेम्प्ट्स था। जैसे जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होता है, ओबीसी के लिए 9 होता है, एससी एसटी के लिए यहाँ पर ख़त्म होने तक रहता है। और यदि आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकेप तो 10 ईयर का छूट भी आपको मिल जाता है। लेकिन अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सुविधाएं क्या मिलती हैं एक आईएएस ऑफिसर को। ठीक है, तो सुविधाएं की बात हम लोग आगे भी करेंगे। इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलता है, जैसे निवास स्थान हो गया, यानी कि रहने के लिए आपको बंगला घर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ रसोइयाँ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपको खाना वगैरह बना करके दे सके। आपकी सुरक्षा के लिए गार्ड भी मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, पानी का व्यवस्था आपके लिए किया जाएगा। ठीक है, और गैस, टेलीविज़न, ठीक है, टेलीफोन और गाड़ी आपको दिया जाएगा। गाड़ी के लिए ड्राइवर भी आपको दिया जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। सैलरी से ज़्यादा आपको यहाँ पर सुविधाएं ही मिल जाती हैं। आने जाने के लिए भत्ता वगैरह सब चीज़ मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम होता है। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके लिए परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका एक ही दिन होता है। इसमें पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। इसमें आपका पूछा जाता है जैसे करंट अफेयर हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कहाँ पर क्या घटित हो रहा है, राजनीतिक हो गया, राजनीतिक से संबंधित मुद्दे, साइंस हो गया, ठीक है, और पॉलिटी हो गया, यही सब इसमें पूछा जाता है। दूसरा पेपर होता है सीसेट का। इसमें रीजनिंग, मैथ और भी चीज़ पूछा जाता है। दोनों एक ही दिन होता है। यदि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और यह 9 पेपर लिखने होते हैं, यानी कि लिखित पेपर होते हैं, और टोटल होता है 1750 नंबर का। यदि आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया तो फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। ठीक है, तो 275 और 1750 जोड़ देंगे तो फाइनल मेरिट आपकी इतनी बड़ी लगती है। जो प्रीलिम्स का नंबर होता है केवल और केवल मेंस में पहुंचाने के लिए होता है, इसका फाइनल में नंबर नहीं जुड़ता है। देखिए प्रीलिम्स की बात कर लें तो यहाँ पर कुल 100 क्वेश्चन आता है और 200 नंबर का रहता है। कट ऑफ की यहीं पर बात कर लें तो 200 नंबर में से यदि आप 90 से 100 के बीच में यदि आपका नंबर आ जाता है तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरली इतना ही कट ऑफ जाता है। प्रीवियस ईयर देखें तो समय आपको 2 घंटे मिलता है
और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है और सभी का सभी प्रश्न MCQ यानी कि गोला भरने वाला क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। और उसी दिन जो CSAT का पेपर होता है यह केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें 80 प्रश्न आते हैं, लेकिन 200 नंबर का यह भी रहता है। समय आपको 2 घंटे मिलता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 यहाँ पर भी रहता है। MCQ प्रश्न यह भी आता है। इसमें केवल और केवल क्वालिफाइंग होता रहता है। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो पूरी की पूरी परीक्षा में आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस में 2 पेपर होते हैं। मेंस में बहुत सारे पेपर होते हैं, जिनमें से पेपर A और B होता है। पेपर A इंडियन लैंग्वेज रहता है, पेपर B इंग्लिश रहता है। दोनों 300 नंबर का रहता है और A भी केवल क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि आपको इसमें मिनिमम अंक लाने होते हैं केवल पास के लिए। बाकी जो फाइनल नंबर होता है इतने का ही जुड़ता है। इसमें पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इतने पेपर होते हैं और सभी के सभी 250 नंबर के होते हैं। इस प्रकार जोड़ें तो 1750 नंबर का टोटल यह पेपर हो गया। ठीक है, अब मेंस यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको फाइनली बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा वर्तमान के मुद्दे, आपकी क्या समझ है पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, कोई भी प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको उस पर विचार पूछा जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली 275 प्लस 1750 ए नंबर, ठीक है, यानी कि 2025 नंबर का पेपर होता है। इसी पर आपकी मेरिट बनती है। कट ऑफ कितना जाता है हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई कैसे करें, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए यदि आप एकदम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 6 से 12 यानी कि कक्षा 6 से 12 तक की जितनी भी NCERT बुक हैं आपको पढ़ जाना है और उसको रिवीजन बार बार करते रहना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, और NCERT, ठीक है, NCERT आपको NCERT पढ़ना है। इसके अलावा आपको जैसे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, और वर्तमान में कुछ जगह युद्ध भी हो रहे हैं, भारत के साथ किस देश का क्या संबंध है, इसके ऊपर भी आपका पकड़ होना चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न जहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हों आप उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जैसे न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिसमें ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो न्यूज़पेपर भी आपको डेली पढ़ना है और जो भी पॉलिटिकल मुद्दे वर्तमान में प्रचलित हैं उस पर भी आपको पकड़ बना करके रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, इसको भी आपको देख लेना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। प्रीलिम्स सिलेबस है, इसमें पूछा जाता है जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ठीक है, और राज्यतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था, यह सब यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर का होता है। और इसमें आप 90 से 100 के बीच में यदि आपका सही हो गया, ठीक है, 200 नंबर में से इतने ही नंबर पर जनरली कट ऑफ जाता है। पेपर जो 2 यानी कि प्रीलिम्स का पेपर जो 2 CSAT होता है उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोधगम्यता हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, निर्णय लेना, मानसिक योग्यता, ठीक है, यह सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है पेपर 2 में। इसके बाद जो मेंस का सिलेबस है, जो 9 पेपर हमने गिनाया है आपको, उसका जो पेपर A है आप देख सकते हैं, पेपर B भी का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, निबंध का जो पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 6 और 7 जो वैकल्पिक पेपर हो गया, इसमें से कोई भी वैकल्पिक विषय आपको चुनना हो, ठीक है, उसका 2 पेपर होता है। तो आप कोई भी वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन में इससे मैच नहीं करता है कोई बात नहीं, आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। इसका 2 पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ जाती थी। जैसे वर्ष 2018 का देखेंगे तो आउट ऑफ 200 में से कट ऑफ यहाँ पर जनरल की 98 नंबर गई है, OBC का 96, SC का 84, ST का 83, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरी का अलग अलग
2019 का कट ऑफ देखेंगे तो देखिए प्रीलिम्स में 98 नंबर गया है, जनरल का EWS का 90 नंबर, OBC का 95 नंबर और विभिन्न कैटेगरी में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेंस जो हमने बताया है 1750 नंबर का, 1750 में से मेंस में यदि आप 751 लाए, 696 लाए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। बाकी इंटरव्यू भी जोड़ने के बाद फाइनल कट ऑफ कितना जाता है 2025 में से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 2025 में से जनरल कैटेगरी के हैं तो 961 नंबर, EWS के 909 और OBC के हैं 925, विभिन्न कैटेगरी का देख सकते हैं इतना कट ऑफ जाता है। इसी प्रकार वर्ष 2020 का कट ऑफ देख सकते हैं प्रीलिम्स का यहाँ पर 100 में से आउट ऑफ 200 में से, और मेंस का 1750 में से, फाइनली इंटरव्यू का जुड़ने के बाद 2025 में से आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2021 का यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं सैलरी और सुविधाएं कितनी मिलती हैं। तो देखिए IAS एक पोस्ट है, ठीक है, इसके अंतर्गत भी विभिन्न पोस्टें मिलती हैं। जैसे यहाँ पर मेन बात करें जो कि सबसे प्रचलित है, इसमें आपको DM बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा प्रमोशन हो करके इसमें कमिश्नर बनते हैं, कमिश्नर के बाद सचिव बनते हैं, कैबिनेट सचिव बनते हैं, ठीक है। फाइनली जो PM का सचिव भी होता है वह भी एक IAS ऑफिसर ही होता है। प्रमोशन होने के बाद लगभग IAS का सबसे आखिरी स्तर मान सकते हैं, सबसे मतलब हाई लेवल मान सकते हैं। कैबिनेट सचिव, PM वगैरह का जो सचिव बनते हैं IAS ही बनते हैं। इसका जो सर्वाधिक प्रचलित है IAS यानी कि DM। इनका जो प्रारंभिक वेतन होता है मासिक वह 56,100 रुपया। अभी घबराइए मत, यह केवल मासिक मूल वेतन है, लेकिन इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे हमने आपको शुरू में गिनाया सुविधाएं के तौर पर क्या क्या मिलती हैं। सबसे पहले DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो कि मूल वेतन का 50% है। महंगाई भत्ता यानी कि 56,100 रुपया वेतन है तो इसका सीधे सीधे आधा कर दीजिए, 28,000 के समथिंग इतना, और इसमें ऐड करना है, DA मिलता है। इसके अलावा आपका टेलीफोन चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका रहने के लिए आवास मिलता है, प्लस यहाँ पर गाड़ी मिलता है। गाड़ी का भी यहाँ पर पेट्रोल वगैरह का खर्चा, गार्ड रखने के लिए आपको मिलता है, रसोइयाँ, यह सभी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उस प्रकार से यहाँ पर सकल वेतन देखेंगे तो 56,000 से लेकर के 1,50,000 रुपया प्रति मंथ। यदि आप IAS अधिकारी का है अधिकतम वेतन की बात करें तो 2,50,000 तक मिलता है कैबिनेट सचिव, यानी कि आप जब प्रमोशन के थ्रू ऊपर बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब यदि आप प्रशिक्षण के दौरान वेतन की बात करें तो यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान 56,100 रुपया यहाँ पर मासिक वेतन दिया जाता है। भत्ता की बात करें तो यहाँ पर DA डियरनेस अलाउंस, TA यानी कि ट्रेवल अलाउंस, HRA यानी कि जो रहने का भत्ता होता है, और 7वां वेतन आयोग चल रहा है। तो इस प्रकार वेतन की बात करें तो वेतन लगभग 1-1.5 लाख के करीब मिलता है, और जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं अलग से। आपके वेतन से ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है सुविधाएं, और जो आपको गाड़ी मिलता है, ठीक है, गार्ड मिलते हैं, बत्ती मिलती है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। आपका वेतन से ज़्यादा तो आपको सुविधाएं ही मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर यही सर्च करना होगा कन्हैया GS वर्ल्ड, ठीक है। 2 है तो एक पे लगभग 3,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, और क्या आप ऐसा ही वीडियो जानना चाहते हैं IPS के बारे में, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना है दोस्त, और लाइक देने के बाद आप नीचे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक करके ही जाना है, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना है। जय हिंद।